हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्टरी y इज अ फंक्शन ऑफ x with velocity v whose modulus is constant. Find the curvature radius of the trajectory at that point x equals 0 if the trajectory has the form of parabola y equals 1 by 10 x square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is velocity and acceleration of a particle moving in a plane. Now यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, तो हमारे पास एक पार्टिकल दे रखा है जो कि एक प्लेन में यहाँ पे मूव कर रहा है. ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास गिवन है और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मॉड्यूलस कांस्टेंट दे रखा है. कहने का मतलब ये हो गया, जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू v है और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज कांस्टेंट. इसको हम यहाँ पे स्पीड का नाम दे सकते हैं. सो वी कैन से हियर स्पीड विल बी कांस्टेंट. इसको v से इंडिकेट कर लेंगे यहाँ पे. और यहाँ पे हमसे पूछा गया फाइंड द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट द पॉइंट x इक्वल 0. x इक्वल 0 पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है. लेकिन जो पाथ बन रहा है इट इज फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ, दैट इज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाई 10. कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पाथ देखने को मिलेगा. ये y एक्सिस आ गई, ये x एक्सिस आ गई. ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे पैराबोलिक पाथ बनेगा. और इस पैराबोलिक पाथ पे जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ओरिजिन पे यानी x इक्वल 0 पे होगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी ये हमें बताना है. तो सबसे पहले रेडियस बताने के लिए हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वाई एक्सिस में कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, या फिर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है. और हमें यहाँ पे इसकी ट्रेजेक्टरी यानी पाथ का इक्वेशन गिवन है, दैट इज पैराबोलिक. तो इस पाथ के इक्वेशन से पहले हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. उसी से हमें यहाँ पे रेडियस का पता लगेगा. सो वी कैन से इक्वेशन ऑफ trajectory is given as y equals x square by 10. अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी इक्वल्स 2x बाई 10 इंटू डी एक्स बाई डी टी. नाउ ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास इट विल बी dy बाई डी टी इक्वल्स x बाई 5 dx बाई डी टी. तो जो हमारे पास ये dy बाई डी टी का टर्म है इट्स शोइंग द वेलोसिटी इन y एक्सिस और dx बाई डी टी का टर्म है इट्स शोइंग द वेलोसिटी इन x एक्सिस. तो हम इसको लिख सकते हैं vy विल बी इक्वल टू x बाई 5 इंटू vx. तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं एट x इक्वल 0, क्योंकि यहीं पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है. जब हम x इक्वल 0 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास vy की वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी. हम इस इक्वेशन में अगर x पुट कर देंगे तो vy की वैल्यू हमें 0 मिलेगी. तो इससे ये पता चलेगा एट ओरिजिन ओनली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज एक्टिंग, यानी जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तो 0 हो गया. और हमें पता है कि जो टोटल स्पीड है हमारे पास ये कांस्टेंट है. इसका जो मॉड्यूलस है ये हमारे पास यहाँ पे फिक्स दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो केवल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे vx की तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v के बराबर, vy की वैल्यू हमें 0 देखने को मिल रही है. नाउ इसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे इसको हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो इट विल बी डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स 1 बाई 5. इसमें हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे. फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. नाउ इट विल बी डी वी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी टी. ये हमारे पास एक्सेलरेशन है इन एक्स एक्सिस प्लस वी एक्स डी एक्स बाई डी टी. ये हमारे पास एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अगेन एट ओरिजिन हम बात करें यहाँ पे ओरिजिन पे हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा हमारे पास. और
ए वाई यानी जो डी वी वाई डी टी है, इट्स शोइंग द एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर बाय 5k। तो वी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हम यहाँ पे v के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे y कंपोनेंट तो काम नहीं कर रहा है, केवल x कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो इट विल बी v स्क्वायर बाय 5। नाउ जो हमने यहाँ पे कंडीशन ऑब्टेन की है, अगर हम उसको ओरिजिन पे ऑब्जर्व करें तो इस पे जो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इट इज एक्टिंग एट द 90 डिग्री। ए वाई कंपोनेंट हमारे पास यानी वाई एक्सिस के अलोंग ये काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे से यहाँ पे 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो वी कैन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन एज ax, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax विल बी इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी। एंड वी नो दैट जो Vx की वैल्यू है हमारे पास ये कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वहां पे ये 0 हो जाएगी। तो केवल एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इन दी वाई एक्सिस, और यही जो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन है वी कैन से इट विल बी गिवन एज एक्सेलरेशन एट ओरिजिन विल बी गिवन एज, इसको हम ए से इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो ए की वैल्यू होगी इट विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ए की जो वैल्यू है हमारे पास इट इज इक्वल टू ए वाई, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ए वाई की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, दैट वाज वी स्क्वायर बाई 5 विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मीटर के बराबर मिल गई। तो इस कंडीशन में हमें ये देखना था कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इट इज एक्टिंग ओनली इन दी वाई एक्सिस, केवल हमें वाई एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, और जो वेलोसिटी हमें केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही देखने को मिल रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी गिवन है यानी स्पीड हमें गिवन है वो कांस्टेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, केवल हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और वी कैन से नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही एक्ट करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया है दैट इज गिवन एज 5 मीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।